लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। कहने का मतलब ये कि आप एक बार एग्ज़ाम देते हैं फेल हो जाते हैं, दूसरी बार एग्ज़ाम देते हैं फेल हो जाते हैं, तीसरी बार एग्ज़ाम देते हैं फेल हो जाते हैं, चौथी बार कहते हैं यार मेरे बस की बात नहीं, यानी कि आप पूरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो है जो लगातार कंटिन्यू कोशिश करते रहते हैं, एक ना एक बार उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो डरिए मत, डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 29 जुलाई के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं और साथ में आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और साथ में आप जो है देखिए 2021 का जो कुछ पीडीएफ है उसको भी मैंने फ्री कर दिया है, जनवरी और फरवरी का। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, बाकी के 4 महीने के आप जो है वीडियो देख लीजिए। और साथ में 2018 का, 2019 का और 2020 का जो ईयरली करंट अफेयर है ये भी फ्री हो गया है। तो ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं बासवराज बोम्मई। देखिए बासवराज बोम्मई जो है इन्होंने इस पद पर बी एस येदियुरप्पा का स्थान लिया, जिन्होंने बिहार ही में इस्तीफा दे दिया था, मैंने आपको बताया भी था। और सबसे खास बात जो आपके बासवराज बोम्मई है, इनके पिता जो एस आर बोम्मई थे ये भी कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि ये एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। और आपको बता दूं जो आपके बोम्मई जी हैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हावेरी जिले के सिग गांव निर्वाचन क्षेत्र से जो है विधायक बने थे। तो बासवराज बोम्मई जो है ये अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। इन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। तो देखिए इसे ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है ओडिशा की सरकार ने। देखिए ओडिशा की सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर एग्जाम में कुछ ना समझ में आए तो टिक कर दो ओडिशा। क्योंकि मुझे लगता है कि महीने में 4-5 योजनाएं तो ये लॉन्च ही कर देते हैं, तभी ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं ये बार बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं लगातार, ठीक है। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं इन्होंने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया। और देखिए आपको बता दूं ओडिशा में जो जगन्नाथ धाम यानी कि पुरी शहर है, ठीक है, वहाँ के लोगों और दुनिया भर से यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा, यानी कि मिनरल वाटर टाइप का पानी आपको मिलेगा। और जो ये ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना है तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है ओडिशा में। और जो आपका ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना है इसका शुभारंभ होने के बाद पूरी शहर के हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पुरी जो है देश का पहला शहर भी बन गया है। यानी कि ओडिशा का पूरे भारत का एक ऐसा पहला अनोखा शहर है जहाँ पर आपको इस पूरी शहर में टोटी से, यानी कि जो नॉर्मल टैप लगे होते हैं हर जगह पे, वहाँ से आपको प्योर जल यानी कि शुद्ध जल यानी कि आरओ का पानी मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा। और ओडिशा की बात करें तो देखिए ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा की जनसंख्या है 4.37 करोड़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और तीसरा प्रश्न कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को हम 28 जुलाई को मनाते हैं। और आपको बता दूं प्रकृति संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं और क्या मोटो होता है विश्व प्रकृति संरक्षण का। देखिए प्रकृति मतलब नेचर, मतलब आपका ट्री से सबसे पहले संबंध आ गया। आप पेड़ बचाएंगे तो यार ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे। अभी देखिए इस समय पूरे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या रहा, ऑक्सीजन यानी कि O2। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लोग मर जा रहे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्य कदम आप उठाइए। सबसे पहले जो है आप सौर और पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग कीजिए, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा पैनल लिया है, 1200 रुपये का आता है। उससे एक जो है मैंने सौर वाला पंखा ले लिया छोटा सा, और वो पंखा दिन भर मैं चलाता हूँ केवल और केवल सनलाइट से। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, 4-5 पैनल ले लिए, काफ़ी महंगा नहीं है ये, 1200-1300 आप आराम से खर्च कर सकते हैं।
इससे क्या होगा आपका देखिए इस पे 10 साल की गारंटी भी मिलती है। महीने में आपका बिजली का काफ़ी बचत भी करेगा ये। और थोड़े से अगर और पैसे हैं, अगर 50,000 का बजट है तो क्या कीजिए आप जो है सोलर पैनल लगवाइए और बैटरी वगैरह इन्वर्टर वगैरह लगवा लीजिए। और ये आपका कम से कम 10 साल का लगभग छुट्टी हो जाएगा। और बिजली विभाग कह दीजिए कि भैया मेरा कनेक्शन काट दो, अब तुमसे कोई व्यवहार नहीं है। इससे आप अपने सारे बिजली के उपकरण भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। और देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए आपको। जल संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए और बागीचों में पानी भरने के लिए रसोई का जो पानी है इसका रीयूज कीजिए। देखिए जल ग्रहण क्षेत्र में वनस्पति उगाइए। बिजली का उपयोग कम करिए, यानी कि जब जरूरत हो तभी जो है बल्ब को ऑन कीजिए, फालतू में बिजली का उपयोग मत कीजिए। और रिसाइकिल और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग कीजिए, मतलब ऐसे चीज़ों का उपयोग कीजिए जो रिसाइकिल हो जाएं और बायोडिग्रेडेबल हों, यानी कि डिग्रेड हो जाएं। कचरे का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग सुनिश्चित कीजिए। देखिए जो लड़कियां मैं उनसे खास तरीके से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप जहां भी रहती हैं एक छोटा सा गड्ढा बनाइए अपने आंगन में। और जितनी भी आप सब्जियां फल वगैरह, मतलब जितने भी ये इस टाइप के छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको आप क्या कीजिए खाना बनाने के बाद एक डब्बे में इकट्ठा कीजिए और इस गड्ढे में डाल दीजिए। एक दिन ये गड्ढा भर जाएगा और इसमें जितनी भी चीज़ें आपने डाली होंगी ये पूरा जो है कंपोस्ट यानी कि बायो फर्टिलाइजर यानी कि खाद के रूप में जो है बन जाएगा। और इसका यूज जो है आप अपने गमलों में सब्जियां उगाने या फिर फूल पत्ती लगाने में कर सकती हैं, ठीक है। लड़के भी कर सकते हैं, आजकल लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी खाना बना रहे हैं इलाहाबाद दिल्ली में रह के। और कम दूरी के लिए कारों का उपयोग कम कीजिए, वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया है। और प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग या फिर कपड़े के बैग का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि एक ऐसा पेपर या फिर कपड़े का बैग बनाइए। सबसे बेस्ट कपड़े का होता है, पुराने जीन्स वगैरह के जो है आप झोला बना लीजिए और उसका यूज कीजिए। तो ये सारे जो है मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया का प्रयास चल रहा है, कुछ इन उपायों को आप करके जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाता है। देखिए ये प्रश्न भी आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ख़ास तौर पे इसकी थीम जो है एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो इस साल के लिए यानी कि 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, हेपेटाइटिस कैंट वेट, यानी कि हेपेटाइटिस जो है आपका इंतजार नहीं करेगा, आपको मार डालेगा। तो 28 जुलाई को मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है, हेपेटाइटिस कैंट वेट, यानी कि कैन नॉट वेट। देखिए 28 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और वायरस के लिए नैदानिक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और टीका विकसित किया। देखिए हेपेटाइटिस वायरस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये सबसे खतरनाक होता है और इसके कारण जो है आमतौर पर मौतें होती रहती हैं। और हर साल 1.3 मिलियन लोग की जो है जान चली जाती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से। पांचवा प्रश्न की हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे नंदू नाटेकर। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए नंदू नाटेकर ने अपने बैडमिंटन करियर में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक जो है ये पहुंचे थे, यानी कि ये जीत नहीं सके, क्वार्टर फाइनल में ही जो है वहाँ पे इनका खेल खत्म हो गया। इसके अलावा इन्होंने 6 बार नेशनल जो है चैंपियनशिप का खिताब जीता था बैडमिंटन में, किसने, नंदू नाटेकर ने। और छठवां कि हाल ही में गुजरात काडर के किस वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कि कमिश्नर बनाया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राकेश अस्थाना। देखिए राकेश अस्थाना जो है ये बहुत ही पॉपुलर नाम है। देखिए आप बता दूं ये जो है इससे पहले सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं, कौन, राकेश अस्थाना। और इनकी गिनती तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसरों में होती है। चारा घोटाले का जो चार्जशीट था लालू प्रसाद यादव पे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लालू यादव को जेल भिजवाने में राकेश अस्थाना का बहुत बड़ा रोल था। तो अब राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए हैं, इसको याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखिए कितने लोगों को पता है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान यानी कि ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान है, ठीक है, तो इसको भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। कहाँ पर, जो आपका चेरापूंजी सोहरा है, ठीक है, वहाँ पर।
देखिए भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके द्वारा 25 जुलाई 2021 को सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया था। ये अभियान जो है ये असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान है ये एक, ठीक है। और इस वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल्स जो है ये चेरापूंजी के पूरे इलाकों को गोद लेगी। देखिए चेरापूंजी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, आपको पता भी होगा। और इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80%, ठीक है, यानी कि 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है। और शेष क्षेत्रों का जो उपयोग हुआ यानी कि 80% क्षेत्रों पर लगभग टारगेट है पेड़ लगाने का, और जो 20% क्षेत्र होंगे चेरापूंजी में, ठीक है, तो शेष क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा नर्सरी, सजावटी पौधों और पशु चारा के लिए। देखिए इससे जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा चेरापूंजी में। और 8वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया। तो देखिए इस अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस को जो है आयोजित किया गया था अफ्रीका के पूर्वी तट पर, और इसमें भाग किसने किसने लिया। देखिए इस अभ्यास के वर्ष 2021 के संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, इंटरपोल, यूरोपीय संघ नौसेना बल और क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशियन के भागीदार जो है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस अभ्यास में भारत की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग हेतु भारत के द्वारा घोषित सागर यानी कि जो आपका सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, ठीक है, तो सागर परियोजना, तो इस पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप किया गया है। देखिए सागर परियोजना के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ और मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी इतना जानिए। और ये इसका जो आयोजन है, जो आपका ये अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस है, इसका जो आयोजन है ये 26 जुलाई 2021 को शुरू हुआ है और ये 6 अगस्त 2021 तक चलेगा। तो इससे संबंधित और भी अगर कोई फैक्ट होगा तो मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये अगले महीने 6 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। 9वां प्रश्न की हाल ही में किसने असम के डीमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। तो देखिए जो आपके असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने जो है अभी हाल ही में असम के डीमा हसाओ में मांदेर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। देखिए बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला क्यों रखी गई है, क्योंकि वहाँ पे बांस का ये प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और बांस का जो है ये औद्योगिक यूज़ यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ करना चाहते हैं। देखिए बांस का बहुत सारा यूज़ होता है, आपने देखा होगा गाँव में जो है बांस का यूज मकान बनाने के लिए भी किया जाता है। और बांस का यूज जो है देखिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पेपर मिलों में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो पेपर मिल होते हैं यानी कि कागज़ के मिल होते हैं वहाँ पे कागज़ बनाने के लिए बांस का यूज़ होता है। और आपको बता दूं इसके टाइल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। अगरबत्ती की जो स्टिक होती है, आपने देखा होगा जो अगरबत्ती होती है काली काली लेप लगी होती है, तो उसमें जो डंडी होती है वो बांस की ही डंडी होती है, उसी के चारों तरफ लेप लगाया जाता है, अगरबत्ती बनाया जाता है। छत यानी कि देखिए आपने गांव में देखा हो जो कटरैन वगैरह होते हैं तो उनको छाने के लिए नीचे बांस वांस लगा के उस पर सपोर्ट लगाया था इससे। और जो ये छप्पर वगैरह छाते हैं उनमें बांस का यूज होता है। तो इन्हीं सब के यूज के लिए बांस का यूज किया जा रहा है और बांस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहाँ पर, असम में। और असम के जो है डीमा हसाओ के मांदेर डीसा गाँव में जो है, इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी थी। और देखिए असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है, कैपिटल दिसपुर है और असम की पॉपुलेशन है 3.09 करोड़। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। तो देखिए मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा हाल ही में की गई थी। देखिए उज्बेकिस्तान ने भी हाल ही में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियों और अवसर यानी कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज नाम का एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो था इसकी मेजबानी की। और ये जो सम्मेलन था, ये सम्मेलन उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव की एक पहल थी और इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री शामिल थे, जिनमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे, इसको याद रखिएगा।
और देखिए इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि थे और थिंक टैंकों के जो प्रमुख थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा कि मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवर्ड और रोटीरो पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? देखिए जो आपका पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड है और रोटरी पार्क है, ये दोनों स्थित है कहाँ पे? स्पेन में। ठीक है, और इन दोनों प्लेसेस को अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल का जो है दर्जा दिया गया है। देखिए स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा जो आपका पासेओ डेल प्राडो है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है। प्रतिष्ठित रोटरी पार्क जो पासेओ डेल प्राडो से सटा हुआ है, ये 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है और मैड्रिड के इतिहास में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप खैर स्पेन जा नहीं पाएंगे अभी, और मेहनत करेंगे तो जा सकते हैं अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लें और अच्छी जॉब आ जाएं। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं लगता है, मतलब अगर आप साल भर में 8-10 लाख रुपए कमा लेंगे सरकारी नौकरी से तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, बताइए। तीसरा कि सीआरपीएफ ने किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो इसको जीता है यांग किया ने। और दूसरा था कि किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है? प्रमोद भगत। और तीसरा था कि किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया, तो देखिए देश आपका है यूनाइटेड किंगडम। चौथा था कि जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो देखिए देश आपका स्वीडन है। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, तो देखिए ये देश आपका उड़ीसा है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।